राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नामस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग पिछले थर्सडे को फ्राइडे को क्या चर्चा कर रहे थे? कोई बताएगा आप में से? पिछली बार हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? प्रभु जी, कर्मों के बारे में कह रहे थे आप। सकर्म, विकर्म, अकर्म, उनके बारे में चर्चा हुई थी। जी, तो हम लोग सकर्म, अकर्म और विकर्म पर चर्चा किए थे। तो आप सब लोगों ने इसको ध्यान से सुना था, समझा था कि वास्तविकता में हम लोग सकर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इन तीन के अनुसार ही हमारी जीवन की जो अगला जीवन है, नेक्स्ट जन्म है, वो डिसाइड होता है कि हमें कौन सा जन्म मिलेगा। और इस जीवन में भी ये डिसाइड होगा कि हम सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे या आनंद में रहेंगे। तो ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी गंभीर हैं कि अगर हम इनको नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस संसार में मानव जीवन जीते हुए मानते तो रहेंगे हम सुखी हैं, लेकिन वास्तविकता में जो असली सुख है वो लिए बिना ही संसार छोड़ करके चले जाएंगे। आप देखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है। कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत दुखी नहीं मानता, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट हो। किसी भी जीव को अगर आप देखें तो माया के प्रभाव के कारण, माया का मतलब क्या है? जो है वो नहीं है। यानी माया के प्रभाव के कारण हम क्या सोचते हैं कि वास्तविकता में हम सुखी हैं, लेकिन जबकि परिणाम इसके विपरीत है। हम हैं दुखी, लेकिन हम सोच रहे हैं हम सुखी हैं। अगर हम आप सबसे पूछें, आपका व्यक्तिगत रियलाइजेशन, आपकी व्यक्तिगत अनुभूति, तो आप क्या सोचते हैं? आप दुखी हैं या आप सुखी हैं? पुष्पा माता जी, क्या विचार है? दोनों ही सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है। सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। मुझे लगता है अधिकतर लोग यही उत्तर देंगे कि भाई सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पूछूं आपसे कि आपका अनुभव क्या है? भाई ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन कितनी सारी खुशियां हैं, कितनी सारी चीजें हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल पूछूं आपसे कि आप दुखी हैं या सुखी हैं, एक उत्तर दीजिए। मैं सुखी। जी ठीक है। प्रीति माता जी? हाँ, सेम ही उत्तर है प्रभु जी, मेरा भी यही उत्तर है।
सुखी है। तो मुझे लगता है सबका यही उत्तर होगा। हमें नहीं लगता कि कोई कहेगा कि मैं दुखी हूं, है ना। ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, सब कुछ तो चल ही रहा है, सब अच्छा है और हम सुखी है। उपेंद्र प्रभु, क्या विचार है आपका? जी ठीक, मैं भी मतलब सुखी हूँ। देखो, एक प्रैक्टिकल, आप सब जो बोल रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं कि हम सुखी हैं और हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो सुखी है। लेकिन जब उसकी उत्कृष्ट चेतना होती है या उत्कृष्ट भाव में होता है या अपने से नीचे को देखता है, तब वो समझ पाता है कि ये सुखी है या दुखी है। हम चूंकि जिस भावना में जी रहे हैं, जिस विचारधारा में जी रहे हैं, चूंकि हमको लगता है हमारी विचारधारा ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं और वैसा कर रहे हैं तो ठीक है। कभी सफलता मिलती है, कभी विफलता मिलती है, लेकिन ओवरऑल तो हम सफल ही हैं। ओवरऑल तो चीजें ठीक ही चल रही हैं, तो हम खुशी हैं। अगर हमारे अनुसार चीजें हो रही हैं, हम उसको कर रहे हैं, तो हम खुश हैं। लेकिन इसको एक कड़वा उदाहरण लें जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोगों ने सुअर को देखा है ना। और सुअर जब मल खाता है या नाली में उसका जीवन होता है, तो अगर उसका इंटरव्यू लिया जाए, उससे पूछो भाई साहब आप आनंद में हो कि दुखी हो, तो आंसर क्या मिलेगा? क्या विचार है आपका? सुखी 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 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो ये कहेगा, अरे मेरा जीवन, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं नाले में पड़ा हूं, मैं मल खा रहा हूं और आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, आप देखो तो सही मेरी स्थिति को, मैं किस स्थिति में हूं। ऐसा बोलेगा? नहीं, वो कहेगा मैं बड़ा सुखी हूं, मेरी देखो कितनी अच्छी पत्नी है, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मैं आराम से एंजॉय कर रहा हूं गीले मल का, मैं बड़ा सुखी हूं। तो वास्तविकता में चेतना का अंतर है। क्योंकि उसकी चेतना के हिसाब से वो सुखी है। इसी प्रकार से हम सब लोगों की भी अपनी एक चेतना है और हम अपनी चेतना के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार हमको लगता है हम भी सुखी है, सब कुछ तो है, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है, हमारे अनुसार हम ठीक है, हमसे ऊपर भी लोग हैं, हमसे नीचे भी हैं, हमारे पास जो है हम खुश हैं, जितना है जो कुछ भी है हम उससे संतुष्ट हैं, हम आनंद में, हम खुशी हैं। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली को कोई व्यक्ति देखे उत्कृष्ट चेतना की दृष्टि से, तो वो देखेगा ये कर क्या रहे हैं, सुबह से भागते हैं, शाम तक कितनी मेहनत, उतनी मेहनत करने के बाद ये घर आते हैं, फिर घर में क्लेश, कोई संतुष्ट नहीं है, न पत्नी संतुष्ट है, न बच्चे संतुष्ट हैं, न बॉस संतुष्ट है, न मित्र संतुष्ट है, न माता पिता संतुष्ट हैं, भागे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। देखा जाए तो वास्तविकता में कर क्या रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बनाया हुआ है कि बस थोड़ा सा और धन हो जाए, थोड़ा सा और ये हो, किस लिए, क्या है, कोई। लेकिन ये कौन सोचेगा? जो हमसे थोड़ी सी ऊपरी चेतना में है, जो हमारी एक्टिविटियों को थोड़ी सी उच्च दृष्टि से देख पा रहा है, या सरल भाषा में कहें शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति की दृष्टि क्या होती है, वो जब देखता है तो उसको लगता है कि अरे ये कैसा जीवन है। तो वो सोचता है कि ये कौन सा सुखी है, ये कहां सुखी है। इसको एक सरल भाषा में हम लोग चर्चा करते हैं। 3 प्रकार के विचारधारा हैं या 3 प्रकार की सोच है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। इसको हम लोग बोल सकते हैं 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास, है ना। तो अगर हम चर्चा करें कि ये तमोगुणी सोच क्या है, या तमोगुणी सोच वाला व्यक्ति, या तमोगुणी मन वाला व्यक्ति की क्या भावना होती है, इसका भोजन क्या होता है, इसकी पूजा कैसी होती है, इसका काम कैसा होता है, ये दान कैसे देते हैं,
है ना, इनका ज्ञान क्या होता है। क्योंकि हम जिन शब्दों को ले रहे हैं, हर व्यक्ति इन शब्दों का प्रैक्टिकल प्रयोग अपने जीवन में कर रहा है अपनी अपनी समझ के अनुसार, है ना। जैसे भोजन हर व्यक्ति कर रहा है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। मनुष्यों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, किसी भी प्रकार सारे भोजन कर रहे हैं, सारे कुछ न कुछ पूजा करते हैं। कोई किसी की करता है, कोई किसी की करता है, कोई साईं बाबा की करता है, कोई भूत प्रेत की करता है, तो कोई नेता की करता है, तो कोई अभिनेता की करता है, तो कोई भगवान की करता है, देवी देवताओं की करता है। तो ठीक है, पूजा है, पूजा सब कर रहे हैं अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ के अनुसार, और सब अपने अपनी सोच के अनुसार संतुष्ट है कि उनकी जो सोच है उससे वो संतुष्ट है। तो जैसे भोजन है, पूजा है, काम है, दान है, ज्ञान है ना, डिटर्मिनेशन है, एक्शन है, मीन्स ऑफ हैप्पीनेस है, कपड़े हैं, संगीत है, ये व्यक्ति का ऑरा है। तो व्यक्ति का अपना गुण के हिसाब से अलग अलग होता है, उसको थोड़ा सा पहचानते हैं, उस पर बात करते हैं, फिर हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर जैसे तमोगुणी व्यक्ति की बात करी जाए, यानी 3rd क्लास जिसका स्तर है, मानसिक स्तर, वो कैसा भोजन करता है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तमोगुणी व्यक्ति का भोजन कैसा होता है, वो बासी भोजन करता है। जैसे आज बना लिया, अभी फ्रिज में रख दिया गया, अब 1 हफ्ते तक चल रहा है, चलो चल खा लेंगे, है ना, चल रहा है, अभी आज खा लिया, कल खा लिया, अभी कौन बनाए, बना के रख दिया, गर्म करो उसी को और फटाफट सर्व कर दो, हो गया। तो वो बासी भोजन करता है, और बासी भोजन करने में उनको कोई गिल्ट फील नहीं होता होगा, अरे वाह बहुत अच्छा भोजन है, कितना अच्छा है। उसमें उनके बड़े तर्क होते हैं, अरे कौन बनाए, इतनी मेहनत करे, ताजी ताजी फ्रेश, अरे हो गया ना, भोजन तो वही है, और फ्रिज में कोई खराब थोड़ी होता है, रखा रहने दो 1 हफ्ते तक, और उसको गर्म करो तुरंत और सर्व कर दो। तो बासी भोजन है। मांस खाना, मछली खाना, है ना, अंडा खाना, नशा करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, है ना, ड्रग्स लेना, इस तरीके की जो एक्टिविटियां हैं उनके भोजन में सम्मिलित होती हैं। और जो वो ऐसा करते हैं, इसमें उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत गलती कर रहे हैं, वो उनको एंजॉय करते हैं। जैसे जो सिगरेट पीता है, वो सिगरेट पी करके सिगरेट को एंजॉय करता है, उसको लगता है बड़े सुखी है सिगरेट पी करके, हम सिगरेट ले रहे हैं, इसमें हमें सुख मिल रहा है, हम नशा कर रहे हैं, इसमें हमें संतुष्टि मिल रही है, हम ड्रग्स ले रहे हैं, इसमें हमें संतुष्टि मिल रही है। ये उनका नजरिया है, उनकी सोच है। तो उन लोगों का, यानी तमोगुणी लोग जो हैं, इन 3 कैटेगरी में हम लोगों को बांट सकते हैं कि कुछ लोग तमोगुणी प्रधान हैं, कुछ लोग रजोगुणी प्रधान हैं, और कुछ लोग सतोगुणी प्रधान हैं। तो इनका भोजन भी अलग होता है, तमोगुणी का भोजन अलग है, रजोगुणी का अलग है, सतोगुणी का अलग है। तो अभी हम लोग तमोगुणी प्रधान लोगों की चर्चा कर रहे हैं। तो उनका जो भोजन है वो कैसा होता है, नॉनवेज खाना, है ना, नशा करना और बासी भोजन लेना, सड़ा गला भोजन करना। पूजा, वो भी पूजा करते हैं, लेकिन किसकी पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, है ना। कोई आपके टच में है, आप में से किसी ने भूतों की पूजा की है? नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भूतों की कौन पूजा करेगा भाई, अरे नहीं, वास्तविकता है, बहुत से लोग प्रेतों की पूजा करते हैं, वो प्रेत को सिद्ध करते हैं, वो प्रेतों से अपने काम करवाते हैं, कई बार लोगों को परेशान करने के लिए उनके घर में भेजते हैं, बहुत सारी चीजें हैं संसार में। तो यानी ऐसे लोग जो हैं, तमोगुणी जो लोग हैं, वो भूत प्रेतों की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इनका काम क्या है, ये कैसा काम करते हैं? तो इनका काम क्या है, मर्डर करना, चोरी करना, चीटिंग करना, स्मगलिंग करना, है ना। ये जो कार्य करते हैं, इनके कार्य इस प्रकार के हैं। दान भी देते हैं ये लोग, ऐसा नहीं कि दान नहीं देते हैं, लेकिन दान किनको देते हैं, किसी को भी बिना विचार किए, जो इनको लगा कि हाँ हमें इसको देना है, उसको दे देते हैं। जाओ तुम भी ऐश करो, लो हमने मर्डर करके ये लिए हैं इतने रुपए, जाओ तुम भी, तुम्हारे तुमको चाहिए, ठीक है ले जाओ। तो किसी को बिना विचारे ये क्या करते हैं, दान भी देते हैं। ज्ञान, इनका ज्ञान क्या है कि कैसे खाएं, कैसे सोएं, मैथुन करें, है ना। और इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता भगवान में, भगवान के प्रति इनका कोई झुकाव नहीं होता, कोई चिंतन नहीं होता।
इनका कोई विचार नहीं होता कि भगवान भी है, भगवान को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर उनका कोई विचार नहीं होता है ना। तो जब हम इन चीजों की चर्चा कर रहे हैं ना, तो इनका आत्मविश्लेषण करना है हम सबको। हमको ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो तमोगुणी लोगों की बात चल रही है, मेरी थोड़ी ही है। लेकिन वास्तविकता में आप देखेंगे इनमें बहुत सारे गुण हमारे भी होंगे, हमारे अंदर भी ये चीजें होंगी। कुछ चीजें हमारे अंदर तमोगुणी होगी, कुछ रजोगुणी होगी, कुछ सतोगुणी होगी, है ना। तो ज्ञान क्या है इनका, ज्ञान पे चर्चा हो गया है ना। इनका वर्क एथिक्स क्या होता है, यानी कार्य नैतिकता जो है वो है भीख मांगना, है ना, उधार लेना, चोरी करना, धोखा देना, दूसरों का अपमान करना और झगड़ा करना, लड़ाई करना, है ना। डिटर्मिनेशन क्या है, दिन में सपने देखना, लगातार विलाप करना, परेशान होना और कम मनोबल होना। एक्शन क्या होता है इनका, गैर जिम्मेदार, हिंसक और दूसरों को परेशान करना, ये इनका स्वभाव है। मीन्स ऑफ हैप्पीनेस है नींद, चारों ओर मूर्खता, है ना, आलस, है ना। आलस समझते हैं, आलस आता है ना, जैसे कभी कोई अच्छा चर्चा चल रहा है या कोई भजन चल रहा है, कोई विशेष डिस्कशन चल रहा है, हमको नींद आएगी, हमको लगेगा अरे सो जाओ बहुत हो गया, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, आलस। कपड़े ये कैसे पहनते हैं, कोई ड्रेस सेंस नहीं, उसका कोई सेंस नहीं। जैसे आजकल चल रहा है ना, कहीं से कुछ भी लटका लो, कहीं से कुछ भी फाड़ लो, उनका कोई सेंस नहीं है। और ये जो पहनते हैं इनको लगता है देखो ये फैशन है, तुम भी ऐसा करो, मैं आइडियल हूं तुम्हारे लिए, है ना। तो इनका कोई ड्रेस सेंस नहीं होता, है ना। और गंदे कपड़े पहनेंगे, बिना धोए पहन लेंगे, एक एक हफ्ते तक एक एक ड्रेस चलती रहेगी इनकी, है ना। कोई जरूरी नहीं है इनको लगे कि नहीं अरे भाई ये तो शर्ट बहुत हो गया भैया, एक हफ्ते से चल रही है, अरे कहाँ देखने में गंदी कहाँ है, थोड़ा परफ्यूम छिड़का, अरे सब कुछ तो ठीक है, क्या मुश्किल है। अरे गंदा लगे जब तब ठीक है, इसको धोना चाहिए, अभी धोने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो साफ है। देखो बिल्कुल शर्ट देख रहे हैं हम, कॉलर भी गंदा नहीं है, बाजू भी गंदे नहीं, थोड़ा सा स्मेल आ रही तो परफ्यूम डाल दो, हो गया, है ना। तो ये क्या करते हैं, बिना धोए कपड़े पहनते हैं और विचित्र रंगों वाले, है ना, जिसका कोई समझ नहीं आएगा, है ना, उनको वो बड़े पसंद आएंगे, उनको लगेगा वाह ये यूनिक है, जैसे लोग देखेंगे ना तो वो भी आकर्षित होंगे, है ना। विचित्र कलर्स के कपड़े पहनते हैं, है ना। और इनका संगीत क्या होता है, जोर जोर से चिल्लाना, चीखना, है ना, ये इनका संगीत है। हिंसक, है ना, और कोई तालमेल नहीं, है ना। जिस संगीत का जितना तालमेल न बैठे उतना अच्छा रॉक पॉप, है ना। तो ये इनका क्या है, संगीत होता है। और इनका जो ऑरा है वो वास्तविकता में अंधेरा है, डार्क है ना। तो ये तो बात हो गई ऐसे लोगों की जो तमोगुणी प्रधान है, यानी थर्ड क्लास मानसिकता के लोग हैं, उनकी ऐसा भोजन, ऐसा उनकी मानसिकता होती है। ठीक है, अभी आते हैं सेकंड क्लास पर, यानी रजोगुणी। अभी जो रजोगुणी लोग होते हैं उनका भोजन क्या होता है, खूब उनको गरम पसंद होता है, एकदम जलता हुआ, मतलब खूब गरम रोटी, गर्मा गर्म सब्जी, एकदम, है ना, कुछ भी आए एकदम सीधा गर्मा गर्म मुंह के अंदर जाना चाहिए, है ना। मसालेदार, खूब खट्टा तीखा, है ना। जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, है ना, ये इनको बड़े पसंद होते हैं, है ना? इनके बिना इनका जीवन नहीं है ना। तो ये कैसे हैं, सेकंड क्लास लोग जो हैं, रजोगुणी लोगों का पसंदीदा भोजन है गरम, मसालेदार, तीखा, है ना, जंक फूड। और पूजा, ये पूजा किनकी करते हैं, ये पूजा करते हैं राजनेताओं की, है ना। नेताओं के इतनी भक्ति करेंगे, आपने देखा है नेताओं की भक्ति करते लोगों को, रात को रात नहीं होता, दिन को दिन नहीं होता, ये रात रात जाग करके उनका केवल स्टेशन पे इंतजार करते हैं, एयरपोर्ट पे इंतजार करते हैं कभी नेताजी आ रहे होंगे, है ना, उनकी प्रशंसा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए माला लिए खड़े होंगे। और इनका उद्देश्य होगा किसी तरह से नेताजी की नजर पड़ जाए हमारे ऊपर और उनकी कृपा हो जाए, कुछ ठेके मिल जाए या कुछ हमारा भी काम हो जाए, है ना। तो इनके जो आदर्श हैं, ये पूजा किनकी करते हैं, नेता की। और इनके हर रूम में इनके आदर्श लीडर की फोटो होती है, उस पर अगरबत्ती भी लगाते हैं, उनकी चालीसा भी बनाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और जब अपने मित्रों के बीच में या समाज में बैठते हैं तो अपने लीडर का
विशेष गुणगान करते हैं कि मेरा जो नेता है ये आदर्श है ना। उसकी पूजा है। पूजा का मतलब केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि हम डेली भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, यदि अगरबत्ती जला रहे हैं, वही पूजा। पूजा का मतलब है गुणगान करना, उनसे प्रभावित होना, उनको आदर देना, है ना। तो ये राजनेताओं की पूजा करते हैं, रॉक स्टार की पूजा करते हैं, फिल्मी सितारों की पूजा करते हैं, क्रिकेट स्टार की पूजा करते हैं, है ना। यानी पूजा मतलब इनके लिए यही सब कुछ है। इनसे ये बड़े प्रभावित होते हैं और इनकी बड़ी सेवा करते हैं, इनका बड़ा आदर करते हैं। तो आप देखो ना, अगर आप देखोगे जाकर के, अक्सर घरों के अंदर फिल्म स्टार्स की फोटो होती हैं, है ना, या वो क्रिकेट स्टार की फोटो लगा के रखते हैं। तो पर्पज क्या है? क्योंकि वो उनको बड़े पसंद है, उनको बड़ा अच्छा लगता है उनसे, वो उनके लिए आइडियल है। तो ये लोग रजोगुणी जो लोग हैं ये इनकी पूजा करते हैं। तमोगुणी किसकी पूजा करते थे? भूत प्रेत की। और रजोगुणी लोग जो हैं ये इनकी पूजा करते हैं, नेता की, सितारों की, क्रिकेट स्टार की, है ना। और इनके काम क्या होते हैं? इनका काम होता है जैसे शराब की दुकान, वैश्यालय या बड़ा उद्योग, खूब धन कमाना। हरे कृष्णा, आपका अनम्यूट है उपेंद्र प्रभु। Is there any option to scan it as an image? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे काम। इनका काम क्या होता है? शराब की दुकान, है ना, वैश्यालय। और ये दान क्या करते हैं? ये भी दान देते हैं। किस लिए करते हैं ये दान? प्रसिद्धि के लिए, कि मेरा नाम हो, है ना, प्रचार हो मेरा, या मेरे फर्म का, या मेरा। और वापसी, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। मैंने कुछ किया है, मैंने दिया है अगर दान, तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। मुझे सम्मान मिले, मुझे आदर मिले, मुझे बदले में कुछ चाहिए। मैंने कुछ किया है तो कुछ मिलना चाहिए। कुछ नहीं तो एक छोटा सा नाम ही लग जाए, पत्थर ही लग जाए हमारा, लोगों को पता चले कि हमने कुछ किया है ना। तो ये क्या होता है? इनका दान करने का मूड होता है। ज्ञान, इनके अपने सिद्धांत होते हैं, है ना, अपना विचार, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूं, है ना। अपने सिद्धांत होते हैं और कोई अस्तित्व नहीं। इनका जो वर्क एथिक्स है, यानी कार्य नैतिकता है, वो क्या है? कर्म ही पूजा है। कर्म करो, खूब कर्म करो, इतना अपने आप को काम में डुबा दो कि काम दिखे। काम बोलता है ना, काम दिखे कि हमारा भी कोई काम है ना, कुछ किया है। इस जीवात्मा ने आया है संसार में तो इसने कुछ किया है। देखो कितने बड़े बड़े घर बनाए, कितना इसने बड़ा कार्य किया है। जो देखे रिश्तेदार सब ताली बजाए, वाह देखो आशीष प्रभु ने कितनी प्रगति करी है ना। तो इस तरीके से इनका विचार रहता है ना। इनका कर्म होता है, कर्म ही पूजा है। और कर्म फलों के प्रति बड़े आसक्त होते हैं। जो कर्म का फल होता है उससे ये बड़े आसक्त होते हैं। मतलब मेहनत खूब करेंगे, लेकिन मेहनत के बदले में फिर जो मिलने वाला है उस पर बिल्कुल वको ध्यानम होता है ना। जैसे आपने देखा हो, वको मतलब बगुले को ध्यान करते देखा है, बिल्कुल एक टांग पे खड़ा होकर के इंतजार करता है कब मछली आए। उसका ध्यान बिल्कुल केंद्रित है, लेकिन उसका ध्यान है किस लिए? कि मछली कब खाए, है ना। इसी प्रकार से संसार में जो रजोगुणी लोग हैं, वो उनको जब मेहनत करते हैं ना, वो कुछ प्रयास करते हैं, तो उसका जो फल होता है ना, उसका वको ध्यानम होता है। बिल्कुल अब मुझे मिलने वाला है, बस अब प्रॉफिट होने ही वाला है, अभी मेरा कर्म का फल मुझे मिलने वाला है। उस पर पूरा आसक्ति होती है कि बस अब हम सुखी हो जाएंगे, बस मेरा ये काम बन गया और फिर जीवन में कुछ नहीं करना, फिर बस सब कुछ हो गया, अभी इससे सब चलता रहेगा, है ना। तो इनका कर्म फलों के प्रति आसक्ति होती है। डिटर्मिनेशन, आर्थिक विकास, कैसे हमारा अधिक से अधिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। और इंद्रिय तृप्ति, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकें, चाहे वो हमारी जिह्वा इंद्रिय हो, चाहे जननेंद्रिय हो। हमारा लक्ष्य है किसी तरह से हम उसको संतुष्ट करें, हम सुखी हों, आनंदित हों, है ना। इंद्रिय तृप्ति करना। एक्शन, इनका क्या होता है कि मुझे परवाह नहीं, पिताजी कुछ बोलते हैं बोलने दो, मैं जो करना है हिसाब से चलेंगे, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो करूंगा, मुझे जो समझ आ रहा है मैं वो करूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है ना। ट्रिगर माई पैशन। तो मीन्स ऑफ हैप्पीनेस,
इनका क्या रहता है, खुशी ये कैसे मानते हैं, बोले खाओ पियो मौज करो, टेंशन मत लो ज्यादा, ये ज्यादा माला वाला के चक्कर मत पड़ो, क्या टेंशन, जीवन नरक बना रखा है। अरे एंजॉय करो, जीवन मिला है इसलिए कि खाओ पियो मौज करो। अरे जो होगा सो देखा जाएगा, जब आएंगे यमदूत तब चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। किसने देखा यमदूत, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, फालतू की बातें करके अपना जीवन नरक बना लिया। अरे कितना पहले के दिन याद करो, कितने अच्छे थे, हम लोग हिल स्टेशन जाते थे, घूमने जाते थे, कितनी मस्ती करते थे, कितना जोक्स करते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे, पार्टी शार्टी करते थे, कभी बियर लेते थे, कभी नॉनवेज लेते थे, क्या वो भी क्या दिन थे, क्या हालत कर ली है अपनी, है ना। तो इनका क्या है, मीन्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है कि खाओ पियो मौज करो, है ना। और क्या है, एंजॉय सेक्स लाइफ, है ना, खूब एंजॉय करो, संसार में खूब भोग करो, खूब सुखी रहो, है ना। कपड़े इनके कैसे होते हैं, कपड़े होते हैं आकर्षक, इनको लगता है कि ये कुछ दिखे, कि यूनिक है, और इनके कपड़ों से विपरीत लिंग आकर्षित हो, यानी स्त्रियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि पुरुष आकर्षित हो, और पुरुष ऐसे कपड़े पहनते हैं कि स्त्रियां आकर्षित हो, यानी विपरीत लिंग के लिए आकर्षक वाले वस्त्र पहनते हैं और खुले हुए ओपन। तो ये इनका कपड़ों का स्टाइल है। और संगीत इनको कैसा पसंद है, जोरदार तेज संगीत, है ना, ऊर्जावान, है ना, और तीव्र वाद्य यंत्र वाले संगीत जो है इनको पसंद है ना। और इनका ऑरा जो है वो क्या होता है, लाल होता है ना। अभी तीसरा सतोगुण, जो सतोगुणी हैं यानी फर्स्ट क्लास के, अभी हम लोगों ने दो पे चर्चा किया, एक थर्ड क्लास, एक सेकंड क्लास, तमोगुण, रजोगुण, अभी सतोगुण पे चर्चा करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है, उसका भोजन कैसा होता है, उसका भोजन होता है मीठा, है ना, रसदार, फल, सलाद, ताजा भोजन, फ्रेश फूड, है ना, जूसी, है ना, दूध से बने हुए पदार्थ, ये उसका प्रिय भोजन है ना, सतोगुणी व्यक्ति के। ये पूजा किसी करते हैं, देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, है ना। काम इनका क्या है, जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, है ना, इनका इसमें विशेष रुचि होता है। दान क्या करते हैं, दान इनका करने में क्या मूड होता है, कर्तव्य के रूप में, ये ड्यूटी समझते हैं कि नहीं ये दान देना मेरा जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। जैसे मेरी जिम्मेदारी मुझे पत्नी को पालना, बच्चों को पालना है, वैसे ही मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है, आध्यात्मिक जनों के प्रति भी है, धर्म के प्रति भी है, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। और इनको लगता है कि मेरा कर्तव्य है, केवल मेरा कर्तव्य अपनी इंद्रिय तृप्ति या परिवार तक ही सीमित नहीं है, मुझे मेरा कर्तव्य है मैं समाज के लिए और धर्म के लिए भी कुछ करूं, भगवान के लिए भी कुछ करूं, है ना। तो बदले में कुछ नहीं चाहते। और दूसरा, ये दान देते हैं, इसके बदले में इनको कुछ नहीं चाहिए, ना उनको प्रशंसा चाहिए, ना नाम चाहिए, ना कुछ चाहिए। ऐसा भाव रखने वाले, ऐसा भाव रख के दान देने वाले जो लोग हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सतोगुणी, है। और इनका वर्क एथिक्स क्या है कि उत्साही होते हैं, कोई झूठा अहंकार नहीं होता, जो कार्य करते हैं बड़े उत्साह के साथ करते हैं, और इनके अंदर जो झूठा मिथ्या अहंकार है कि यही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसी भावना से रहित होते हैं। इनका डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वासी होते हैं। एक्शन, इनका पर्सनल अटैचमेंट नहीं होता, ये कर्तव्यनिष्ठ तो होते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल अटैचमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं जो कर रहे हैं उससे आसक्त हो गए, है ना। और वर्क इज ड्यूटी, है ना। मीन्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है इनका, परोपकार, परोपकार, दूसरों का मदद करना, दूसरों का भला करना में इनको बहुत आनंद आता है। कल्टीवेशन ऑफ आर्ट। कपड़े क्या है इनके, सरल हैं, सिंपल हैं, स्वच्छ हैं, और हेल्दी कलर है ना। जैसे गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से, सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से सिंपल वस्त्र हैं, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरल हैं और स्वच्छ हैं। हमेशा धुले हुए वस्त्र पहनते हैं, गंदे वस्त्र नहीं पहनते, पहने हुए वस्त्रों को दोबारा नहीं पहनते, है ना। संगीत इनका क्या है, लाइट हल्का संगीत, है ना, क्लासिकल, है ना, इंस्ट्रूमेंटल। और इनका जो ऑरा है वो सफेद है ना। तो हमने इन तीन तरह की मानसिकता वाले लोगों की चर्चा करी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हम देखते हैं समाज में इन
तीनों गुण प्रधान लोग ही होते हैं। हाँ, ये तीनों गुण सबके अंदर है। किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण सतोगुण की कमी है। किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण सतोगुण की कमी है। किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा है और तमोगुण रजोगुण की कमी है। लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही गुण हो, दूसरा कोई गुण न हो, है ना। सब में तीनों गुण हैं। और कई बार तो ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है इनमें। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि कभी तो ये जो विचारधाराओं की चर्चा की है, कभी इनमें कोई विचारधारा हमारे ऊपर हावी हो जाती है और जो दो अन्य विचारधाराएं हैं उनको दबा देती है। तो फिर कभी सतोगुणी विचारधारा हावी हो जाती है हमारे ऊपर और तमोगुणी रजोगुणी विचारधारा को दबा देती है। तो कभी तमोगुणी विचारधारा हावी होती है और सतोगुणी और रजोगुणी को दबा देती है। तो ये निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। लेकिन विवेकवान व्यक्ति इन सब चीजों को देखता है कि वास्तविकता में यह है क्या। कभी मेरे मन में ऐसा विचार आता है, कभी मेरे मन में ऐसा विचार आता है, कभी हम ऐसा सोचते हैं। इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, वास्तविकता क्या है, सही क्या है, जीवन में हम क्या करेंगे, उसके क्या परिणाम आएंगे, उस पर बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है। और वो तीनों को देखता है कि वास्तविकता में तीनों के परिणाम क्या है। अगर वो तमोगुणी जीवन जीता है या जिन लोगों ने तमोगुणी जीवन जिया है उनको क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं, है ना। जिन्होंने रजोगुणी जीवन जिया है उनको क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने सतोगुणी जीवन जिया है उनको क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं। क्या उनको सुख मिला है, सुख मिला है तो किस स्तर का सुख मिला है, इन सब पर वो विचार करते हैं। लेकिन जो विचार नहीं करते, जो केवल अपनी सोच के अनुसार अपने आप को तुरंत बोलते हैं हाँ ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा किया था कि आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप सुखी हैं, है ना। सबने क्या कहा, हाँ ठीक है हम सुखी हैं। लेकिन क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम जहां तक हमारी सोच है, जहां तक हमारा समझ पा रहे हैं उस स्तर से हमको लगता है हम सुखी हैं। लेकिन जो हमसे उत्कृष्ट चेतना पर है वो व्यक्ति देख सकता है, जैसे सतोगुणी व्यक्ति देख सकता है कि अरे भैया ये तमोगुण में कौन सा सुख है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति को क्या लगेगा, अरे नॉनवेज में कितना स्वाद है, तुम है कि ये घास खा रहे हो, इसमें थोड़ी क्या मनुष्य जीवन लिया है, एंजॉय करो, ये मांस खाओ, मांस में देखो कितना स्वाद है। वो अपनी चीजों को, उसको क्या लगता है कि वो मांस खा रहा है, वो नॉनवेज ले रहा है तो वो बड़ा सुखी है, उसको लग रहा है। वो शराब पी रहा है तो उसको लगता है जीवन को एंजॉय कर रहा है। वो बोले आप कर क्या रहे हो, आपको ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, क्या ऐसे ही बिता दोगे। तो उसको अपनी तमोगुणी एक्टिविटियों में क्या लग रहा है कि वो बड़ा सुखी है। और सतोगुणी व्यक्ति लेकिन देखता है कि अरे ये तमोगुणी व्यक्ति क्या कर रहा है, इसने अपना जीवन नरक बना रखा है, ये अभी भी दुखी है और बाद में भी इसको परिणाम दुखी होने वाले हैं, इसको ये कोई सुखी नहीं होगा। रजोगुणी व्यक्ति शुरुआत में सुखी होता है लेकिन बाद में दुखी होता है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति शुरुआत में स्ट्रगल करता है लेकिन धीरे धीरे वो सुखी होता चला जाता है और उसकी सुख की सीमा बढ़ती चली जाती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन सब पर विचार करता है और विचार करके फिर सोचता है कि अच्छा वास्तविकता क्या है, क्या किसके क्या परिणाम है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बिना सोचे इसको, जो हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम जो कर रहे हैं पहले तो हम अहंकार के कारण मानते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भले ही हम इसको सबके सामने स्वीकार न करें, लेकिन वास्तविकता यही है। हर व्यक्ति अपने मन में यही सोचता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और इस बीमारी से वो जन्म जन्मांतरों ग्रसित रहता है। चाहे वो कितना ही आध्यात्मिक जीवन में आ जाए, आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर ले, लेकिन उसके दिमाग में अंदर कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि वो जो सोच रहा है वो ठीक है। और इसीलिए जो व्यक्ति ऐसी भावना रखता है वो कभी गुरुजनों के, भगवान के, शास्त्र के शरणागत नहीं हो पाता। उसकी शरणागति न होने का मूल कारण यह है क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और अपने, वो सुनता सबकी है लेकिन करता मन की है। वो सुनेगा सबकी, हाँ ठीक है, थोड़ा सा सतोगुण होता है जब व्यक्ति में, थोड़ा सा विवेक आता है तो वो सुनना शुरू कर देता है। जब व्यक्ति प्योर तमोगुणी होता है तो वो सुनता ही नहीं है, वो कहता है अरे हमें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, हमको समझने की कोई हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमको मत बताओ। ठीक है, कुछ लोगों को आप समझा के देखना और जो तमोगुणी प्रधान होंगे वो सुनेंगे ही नहीं, वो सुनने को तैयार ही नहीं होंगे।
लेकिन जब जीव में थोड़ा सतोगुण होता है तो वो सुनता है कि नहीं, समझें तो क्या सही है भाई, विचार सुनने में क्या जाता है भाई, सुन लो, हमारा विचार तो हमारे पास है ही है, एक विचार ले लेते हैं और फिर डिसीजन वो खुद ही लेता है। लेकिन जब व्यक्ति सतोगुणी होता है, बुद्धिमान होता है, तो वो देखता है कि नहीं, हमने जीवन जिया है या हमारी मानसिकता से जिन लोगों ने जीवन जिया है उनको क्या हासिल हुआ, वो थोड़ा सा भूत भविष्य वर्तमान पर नजर डालता है और देखता है कि इनके परिणाम क्या होने वाले हैं, क्या हुआ है लोगों के साथ जिन्होंने इस मानसिकता में जीवन जिया है, और क्या होगा हमारे साथ अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो इस पर विचार करके चलता है। लेकिन जो व्यक्ति को कोई विचार नहीं है वो क्या करता है, उसको जो ठीक लग रहा है बस करते जा रहा है, करता जा रहा है, फिर परिणाम, फिर दुख मिल रहा है उसको भी भोग रहा है, परेशानियां आ रही हैं उसको भी भोगे जा रहा है, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान करके उसने अपने मानसिक स्तर से सर्वश्रेष्ठ कार्य किए हैं। फिर उनके जीवन में जब सर्वश्रेष्ठ परिणाम आ रहे हैं तो वो उनकी शिकायत किससे करेगा, उसको खुद ही भोगेगा, चाहे फिर वो सुख हो या दुख हो। तो इसी प्रकार से संसार में लोग जीवन जीते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इस पर विचार करता है कि वो जो जीवन जी रहा है उसका स्तर क्या है, ये क्या इससे अच्छा जीवन हो सकता है या क्या इससे अच्छा हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अभी आप कैसा महसूस करते हैं, तो आप सबने कहा हम सुखी है। अच्छा, हम आपसे कहें कि क्या आपको लगता है आपसे ज्यादा भी कोई सुखी है, तो आप कहेंगे हाँ निश्चित रूप से हमसे ज्यादा, हमसे कम भी हैं और हमसे ज्यादा भी हैं। लेकिन आपसे ज्यादा को आप किससे तुलना करेंगे, केवल उसी बुद्धि से जिस बुद्धि के साथ आप अपने आप को सुखी मान रहे हो। जैसे हमने अपने आप को सुखी माना कि मेरी मंथली इनकम 5 लाख रुपए है, हमने अपने आप को सुखी माना कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हम जो चाहते हैं वो करते हैं, या हमारे पास घर है, या हमारे पास जो गाड़ी हम लेना चाहते हैं वो है। तो हम क्या सोचते हैं कि जो व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए है वो हमसे ज्यादा सुखी है, जिस व्यक्ति के जीवन में और उसकी हमसे ज्यादा चीजें हैं वो हमसे ज्यादा सुखी है। तो हम अपनी ही दृष्टि से कुछ लोगों को अपने से अधिक सुखी मानते हैं, कुछ को अपने से कम सुखी मानते हैं। लेकिन वास्तविक सुखी कौन है, सच्चाई क्या है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा विचार ही नहीं, हम सोच ही नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। तो मूल बात यह है, मनुष्य जीवन, मनुष्य बुद्धि ये जानने के लिए मिली है कि आप कम से कम वर्गीकरण कर सको, आप लोगों को भेद कर सको, आप लोगों को देख सको कि ऐसा जीवन जीने से क्या सुख मिलता है, ऐसा जीवन जीने से क्या सुख मिलता है, और कैसा जीवन हमें जीना चाहिए। इसकी चॉइस मनुष्य जीवन में जीव कर सकता है, लेकिन उसको समझना आवश्यक है कि उसको करना क्या है। बिना समझे जो व्यक्ति करता है, या जितना समझ करके जो व्यक्ति करता है उतना ही फल पाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में भी, चाहे भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद जिसको जितना समझ आ जाता है वो उतना फॉलो कर लेता है और उसके अनुसार अपना काम करता है और उसी के अनुरूप वो परिणाम पाता है। लेकिन वास्तव में जो गुरुजनों को, शास्त्र को एज इट इज फॉलो करता है बिना अपना भौतिक बुद्धि लगाए, तो वो वास्तविकता में पूर्ण परिणाम पाता है और वो वास्तविकता में वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक होता है सुखी मानना और एक होता है सुखी होना, है ना। अगर मैं इतनी चर्चा करने के बाद आपसे प्रश्न पूछूं कि आप अपने आप को सुखी मानते हो या वास्तव में सुखी हो, अनुकोली माता जी। सुखी मानते हैं अपने आप को कि हम सुखी हैं। हाँ, है ना। ठीक है पुष्पा माता जी, सहमत हैं? मोहिता माता जी, आपका क्या विचार है? मानते हैं। हम लोग मानते हैं ना कि हम सुखी हैं, लेकिन वास्तविकता में है नहीं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था, एक पशु है, पक्षी है, वो क्या सोचता है कि वो भी सुखी है,
एक चिड़िया से पूछो, एक बंदर से पूछो तो उसको क्या उत्तर मिलेगा? अरे सब कुछ तो ठीक है, बढ़िया है, मैं ठीक सुखी हूं। लेकिन आप देख रहे हो अरे बारिश हो रही है तो बारिश में भीग रहे हैं, गर्मी अधिक हो रही है तो उस गर्मी को सह रहे हैं, सर्दी अधिक हो रही है उसको सह रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है तो भूखे हैं। कोई हमारी तरह उनका कोई स्टोर नहीं है कि अरे रखा हुआ है खाना, शाम वाला शाम को खा लेंगे, कल वाला कल ले लेंगे, अभी अगले महीने तक की व्यवस्था है। आज सुबह मिल गया तो दोपहर का कोई इंतजाम नहीं है, उस पर देखेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर मिलेगा तो फिर पेट भर। खाने के लिए ही कितना बड़ा संघर्ष है उनके जीवन में। हम लोग तो कभी ध्यान नहीं देते पशु जीवन पर या पक्षी जीवन पर। कई बार तो लोग कम बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी कुत्ते का जीवन तो बड़ा अच्छा है, पशु जीवन तो बोले बड़ा ठीक है, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई टेंशन नहीं। हम लोगों को कितनी टेंशन है, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। अरे उसको देखो, बंदर को देखो, बिंदास होके रहता है। जब उसको फल खाना हुआ, आया शॉप पे और फटा उठाया और भाग गया। बंदर का लाइफ तो बड़ा अच्छा है। कई लोग ऐसे जो प्रचार के दौरान भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलने को मिलता है और अलग अलग लोगों के विचार सुनने को मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे पशु जीवन तो बहुत अच्छा है। तो कारण क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो उस जीवन पर विचार ही नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तविकता में वो किस संघर्ष के साथ जीवन जी रहे हैं। हम तो वास्तविकता में अपने को छोड़ो, हमारा भाई क्या संघर्ष कर रहा है या हमारी बहन क्या संघर्ष कर रही है या हमारे ही इष्ट मित्र कितना संघर्ष कर रहे हैं, हमारा उन पे ही ध्यान नहीं है। पशु पक्षी कीट यहां तक कौन सोचेगा, वहां तक कौन जाएगा। हम तो, हमारी सोच केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति तक और अपनी इंद्रियों से जुड़ी हुई जो इंद्रियां हैं उनकी इंद्रिय तृप्ति तक सीमित है बस। जैसे हमारे परिवार में हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं वहां तक सीमित है। हमारे माता पिता हमसे दूर रह के कितना संघर्ष कर रहे हैं, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उस पर हमारा विचार कहां है, हम कहां सोचते हैं। तो जब माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है उनके विषय में हमारा कोई विचार नहीं है तो हम पशु पक्षी कीट यहां कब सोचने लगे, इतना उदार कैसे हो गए। तो ये हम लोगों का नहीं होता, इसलिए हम उस पर ज्यादा विचार नहीं करते, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे। तो हम सबको वास्तविकता में इन सब पर विचार करना चाहिए और जो जीवन हम जी रहे हैं उस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या मनुष्य जीवन इसीलिए है कि केवल पशुओं की तरह खाओ, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। क्या मनुष्य जीवन हमको केवल इसलिए मिला है कि हम अच्छे अच्छा भोजन करें, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे से सो जाएं, अच्छे से संतान उत्पत्ति करें, अच्छे से अपनी सुरक्षा करें और बस ठीक है, मरेंगे तो मर जाएंगे, कभी भी समय आएगा तो ठीक है। लेकिन वास्तविकता में मनुष्य जीवन बड़ा उत्तरदायित्व का जीवन है। ये जीवन चाहो तो आप परम आनंद प्राप्त कर सकते हो और मरने के बाद नहीं, जीते जी आप जीते जी परम सुख, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो और मृत्यु के बाद भी उस परम आनंद को कंटिन्यू कर सकते हो। ये इस मानव जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये मानव जीवन का असली लाभ है क्योंकि मनुष्य जीवन में व्यक्ति हर चीज पर चिंतन कर सकता है, हर चीज पर विचार कर सकता है और विचार करके वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं, उसे पशु जीवन नहीं जीना है, वो पशु जैसा जीवन नहीं जिएगा, वो पशु स्तर का सुख नहीं लेगा, उसे उच्च सुख चाहिए, उसे वास्तविक सुख चाहिए। तो ये डिसीजन लेने के लिए आपको ही विचार करना होगा, आपको ही समझना होगा और अपने जीवन में डिसीजन आपको ही लेने होंगे क्योंकि जीवन आपका है, लाइफ आपकी है। आप इसे जैसे चाहो जियो। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया, आप जैसा चाहो वैसा म्यूजिक सुनो, जैसा चाहो उस भावना के साथ दान दो, जैसा चाहो वैसा भोजन करो, है ना। आपके अपने विचार हैं, आप स्वतंत्र हैं, भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है, सरकार ने आपको स्वतंत्रता दी है, माता पिता ने आपको स्वतंत्रता दी है, गुरुजनों ने आपको स्वतंत्रता दी है। बस दुर्भाग्य इतना है कि हम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं बस, और ये दुरुपयोग करने के कारण हम जन्म जन्मांतर के लिए दुखी हैं और कभी सही बात को सुनना नहीं चाहते हैं। सुनने को अगर तैयार हो भी जाए तो स्वीकार तो बिल्कुल नहीं करना चाहते, और अगर मानसिक स्तर पर चलो स्वीकार भी कर लें, अनुमोदन भी कर लें कि हाँ ठीक है, तो अपने जीवन में उसको उतारना या उस पर चलना तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। तो फिर कैसे काम बनेगा? तो इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर हम जैसे
एक पशु अपने जीवन से संतुष्ट है, जैसे हम लोगों ने एक सूकर का उदाहरण लिया था, वो अपनी लाइफ स्टाइल से संतुष्ट है, ठीक है। तो वो क्यों प्रयास करेगा अपने जीवन को बदलने का? क्योंकि वो संतुष्ट है, उसको लग रहा है कि ठीक है, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हैं, वो नाले में पड़ा है, तो क्या, वो तो एंजॉय कर रहा है जीवन को। कई लोग तो बोलेंगे यही तो जीवन है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, आप उसमें एडजस्ट करो, उसमें एंजॉय करो, है ना। कि आपके पास जो चीजें हैं उनमें अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आप बड़े सुखी हो, क्योंकि आप जो चीजें हैं उनमें, देखिए, जो चीजें हैं उनमें एंजॉय करना किस दृष्टि से कहा गया है उस पर भी विचार करना चाहिए। ये आध्यात्मिक दृष्टि से बोला गया कि अगर व्यक्ति सांसारिक संसाधनों से संतुष्ट है तो वो अपने समय को भगवत भजन में, सद्विचारों में लगाएगा। वो विचार करेगा कि वास्तव में क्या सही है और क्या सही नहीं है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्टि नहीं है, उसके पास सुनने का ही टाइम नहीं होगा, सोचने का ही टाइम नहीं होगा, उस पर अपने विचारों पर काम करने का ही टाइम नहीं होगा उसके पास। वो तो केवल भागता रहेगा, भागता रहेगा। तो वास्तविकता में हम सब लोगों को जो मनुष्य जीवन मिला है, ये बड़े सौभाग्य की बात है, ये बड़ा दुर्लभ है। कि अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता है कि वास्तविकता में हमको भगवान ने कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी दी है ये मनुष्य जीवन दे करके? या आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे परिवार में भी तो सबके पास मनुष्य शरीर है, मित्रों के पास भी है, चारों तरफ तो मनुष्य ही मनुष्य हैं, क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि आप वास्तविकता में मनुष्य जीवन, आपके ऊपर भगवान की एक अहेतुकी कृपा है? क्या आपको ऐसा फील होता है? क्या विचार है? मैं चाहूंगा आप लोग अपने विचार रखो। उपेंद्र प्रभु। जी गुरु जी, ये तो है कि लगता तो है ही है कि भगवान की ईश्वरी कृपा है कि हमें अगर हम जानवर से नहीं और लोगों से भी कंपेयर करना शुरू करें तो अगर खुद के लाइफ को देखें तो भगवान ने हमें सब सारे हाथ पैर सब कुछ दे रखे हैं। कई लोगों के ऐसे भी नहीं होते, तो उस हिसाब से देखें तो कृपा तो है ही नहीं। लेकिन आपको कहीं अफसोस नहीं होता है कि ठीक है, भगवान ने हमको अच्छे हाथ पैर भी दिए हैं, सबसे बड़ी चीज हमको अच्छा मस्तिष्क भी दिया है, लेकिन इस अच्छे मस्तिष्क जो भगवान ने हमको दिया है या अच्छे हाथ पैर, क्या ये अच्छे हाथ पैर, अच्छा मस्तिष्क आपके पास भगवान ने आपको हमेशा के लिए दिया है? नहीं, ये तो पता ही है कि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये कभी भी जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब कभी भी कुछ हो सकता है तो इस सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क का, इस स्वस्थ शरीर का हम क्या सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहे हैं? मीन्स इस पहले तो लगता था कि हाँ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, अच्छा खासा मीन्स प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डूइंग टू मेनी गुड थिंग्स फॉर वर्ल्ड, बट अब थोड़े से चेंज हो गए। तो अच्छा है, नहीं, जो आप कर रहे हैं उसको करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने अगर किसी विशेष फील्ड में विशेष महारत हासिल की है तो उसका समाज को लाभ दीजिए, वो अच्छा है। लेकिन ये सबसे अच्छी मानव की सेवा नहीं है। इससे जो अच्छी सेवा है वो भी हम कर सकते हैं, और अगर हमको सबसे अच्छी सेवा करने का मौका मिले समाज की, तो हमको सबसे अच्छी सेवा करनी चाहिए। अगर हमें समाज की सेवा करने का ही भाव है तो हम सेवा करते हुए इस बात पर जरूर विचार करेंगे कि हम ये जो सेवा कर रहे हैं इससे समाज का किस स्तर का लाभ होने वाला है। समाज में हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपना योगदान दे रहा है, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि अगर एक तमोगुणी व्यक्ति है, वो शराब की दुकानें खोलता है, वो वैश्यालय खोलता है, वो भी समाज की सेवा कर रहा है, वो भी समाज को एक प्रकार का सुख दे रहा है, वो लोगों के लिए कार्य कर रहा है, अपने लिए भी कर रहा है और लोगों के लिए भी कर रहा है। लेकिन उसका स्तर क्या है? एक दूसरा व्यक्ति जो व्यापारी है वो भी कुछ कर रहा है, तमोगुणी व्यक्ति है वो भी, रजोगुणी व्यक्ति भी व्यवसाय कर रहा है, तमोगुणी भी कर रहा है, सतोगुणी भी कर रहा है। लेकिन हम उसमें देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, वो कौन सा सेवा जो है समाज की अच्छी सेवा है या सबसे अच्छी सेवा है। चूंकि भगवान ने हमको सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन दिया है, तो इस मानव जीवन से हमें सर्वश्रेष्ठ सेवा करनी चाहिए।
केवल छोटी मोटी सेवाएं जिनको सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन का एहसास ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी जीवात्माएं हैं जिनको ये एहसास नहीं है कि उनके पास भगवान ने उनको सबसे स्पेशल गिफ्ट दिया है, ये मनुष्य जीवन। उनको बड़ी शिकायतें हैं भगवान से, अरे भगवान तुमने मुझे पैसा नहीं दिया, अरे भगवान तुमने मुझे कैसा पति दे दिया, या कैसी पत्नी दे दी, या कैसे बच्चे दे दिए, या कैसा ससुराल दे दिया, या कैसा मायका दे दिया, है ना, या कैसे मित्र दे दिए, या क्या वर्क प्रोफाइल दे दिया। उनको बड़ी शिकायतें हैं भगवान से, है ना। लेकिन जो भगवान ने दिया है, जो सर्वश्रेष्ठ चीज है, जिसका वो सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके स्वयं की और समाज की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, उस पर हम विचार ही नहीं कर रहे हैं, उस पर हम सोच ही नहीं रहे हैं। हम तो केवल अपनी सोच तक कि हम जो कर रहे हैं वहां तक हम संतुष्ट हैं। ठीक है, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ठीक तो है, सब तो ठीक चल रहा है। तो अगर हम, जैसे हम लोग फिर उसी बात पे हम वापस आ रहे हैं, अगर व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट होगा, और संतुष्ट भी कैसे होगा, मूर्खता से संतुष्ट होगा। जैसे एक सूकर संतुष्ट है कि वो ठीक है, वो सुखी है। तो अगर यही संतुष्टि मानव जीवन में हमारे पास है कि हम अच्छी जॉब करके, हम अच्छा धन अर्जन करके, हम अच्छी लाइफ स्टाइल बिता करके, हम अपने परिवार का भरण पोषण करके, अपने बच्चों की डिमांड्स को पूरा करके हम संतुष्ट हैं, ठीक है, सब कुछ तो सही चल रहा है, तो फिर हम ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको लगेगा वो तो ठीक है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। लेकिन जब वो मानव बुद्धि का सदुपयोग करेगा, विचार करेगा, देखेगा, तो उसे लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ है जो मुझे करना है, बहुत कुछ है जो मुझे अपने बच्चों को करवाना है, और बहुत कुछ है जो मुझे समाज को करवाना है, यानी समाज को देना है। लेकिन जब इतना विचार होगा, जब इसको वो समझेगा, तब वास्तविकता में वो कर सकता है। ठीक है ना। तो स्नेहा, संतोष, प्रभु जी, आपका क्या विचार है मानव जीवन को लेकर के? आप क्या सोचते हैं और आगे की क्या प्लानिंग है? केवल मेरा आप सबसे एक अनुरोध है, केवल मुझे प्रैक्टिकल अपने भावों को रखें, ये कतई न सोचे। कई बार हम लोग माहौल बस बात करते हैं, है ना, अभी कैसे लोग हैं, अभी क्या बात करनी है, अभी ऐसा बोलेंगे तो वाहवाही होगी, अभी सब कहेंगे वाह भाई वाह वाह, संतोष प्रभु ने कितना अच्छा आंसर दिया। वो हमें नहीं चाहिए। हमको आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपने अपने मस्तिष्क में क्या सोचा है, हमें केवल आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको बताइए। प्रभु जी, अभी तक जितना पता था उसके हिसाब से आदमी इस चीज को बेस्ट मानता था कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे आपसे या और लोगों से जैसे पता चला, तो अब लग रहा है कि हाँ, जो दिशा है वो इस तरह होनी चाहिए, बजाय कि हम लोग एक दिशा में अभी इतना काफी आगे तक आ गए, लेकिन हमारी दिशा कुछ और भी होनी चाहिए, जो कि अब हम लोग तय कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मानव जीवन को लेकर के या आने वाले फ्यूचर को लेकर के आप अपने मनुष्य जीवन का कितना सदुपयोग करेंगे या कितना दुरुपयोग करेंगे, इसको लेकर के व्यक्तिगत मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने विचार रखें। प्रीति माता जी। प्रभु जी, पहले तो मुझे टीवी देखना बहुत पसंद था और सोना बहुत पसंद था लेकिन अभी मैंने ना टीवी भी थोड़ा सा मतलब बंद कर दिया, न्यूज देखती हूँ और मतलब सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा जल्दी उठूँ, थोड़ा जब कर लूँ, लेकिन जल्दी उठ के ये है कि दिन में भी मुझे नींद आती है। अभी भी जल्दी तो उठ जाती हूँ लेकिन दिन में नींद आती है। जी जी जी, कोई थोड़ा नहीं, चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी मतलब उतना चेंज नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, ये हमेशा हमारे अंदर भाव रहना चाहिए कि हमें बहुत चेंज करना है। चाहे आप सब कुछ चेंज हो जाओ, फिर भी हमारे अंदर ये भाव रहना चाहिए, नहीं मैंने कुछ नहीं बदला, मुझे अभी बहुत कुछ बदलना है। जिस दिन व्यक्ति को ऐसा लगता है ना, अरे अब वो तो शुद्ध भक्त हो गया है, वो चले 4 बजे उठ रहा है, 16 माला कर रहा है, थोड़ी निंदा कर लेता है दूसरे की तो क्या है, थोड़ी ईर्ष्या है तो क्या फर्क पड़ता है, वो सब में है, हमारे अंदर भी है तो क्या है। तो ऐसा व्यक्ति फिर नहीं सुधर पाता। लेकिन जो जीवन भर ये सोचता है कि वास्तविकता में उसको अपने बदलने की आवश्यकता है, वो अपने अंदर जीवन भर परिवर्तन कर पाता है और वास्तविकता में मनुष्य जीवन का पूरा लाभ ले पाता है। ये मनुष्य जीवन क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इसमें हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार को बदल सकते हैं, हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, हम अपनी सोच बदल सकते हैं, और जहां सोच बदलती है
वहां पर पूरी सृष्टि बदल जाती है। जहां दृष्टि बदलती है वहां सृष्टि बदलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप केवल अपनी दृष्टि बदल लो, सृष्टि बदल जाएगी। लोग कलयुग बोलते हैं, भक्तों को ये संसार वैकुंठ नजर आता है। अंतर केवल दृष्टि का है। किसी को दिख रहा है कि पूरी दुनिया चोर है, पूरी दुनिया खराब है, और किसी को दिख रहा है कि नहीं, सब तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब भगवान के भक्त हैं, सब तो अच्छे हैं, केवल हम ही बुरे हैं। दृष्टि बदलने से पूरी सृष्टि बदल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यह है कि हम सृष्टि बदलना चाहते हैं और दृष्टि नहीं। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन अपने नजरिए को नहीं, अपने आप को नहीं। ये हम सबकी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मनुष्य जीवन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम चाहें तो अपनी दृष्टि बदल। एक पशु के पास ये चांस नहीं है। एक कुत्ता, एक सुअर, एक पशु, एक पक्षी अपनी दृष्टि नहीं बदल सकता। ये उसके हाथ में नहीं है। हम बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है ना मोहिता माता जी? प्रभु जी, अभी तक तो कुछ नहीं सोचते थे, बस लगता था अच्छा आचरण करो, काम करो, कर्तव्य निभाओ और जीवन यापन करो। पर उसमें सोच विचार करना है कि हमारा जीवन और लोगों से बेहतर कैसे हो। जी अनुकूली माता जी? ऐसा लगता है कि जैसे जो हम सुन रहे हो उसको मैं निभा भी पा रही हूँ कि नहीं निभा पा रही हूँ, या निभा पाऊंगी कि नहीं। मुझे अभी तक तो ऐसे लगता था कि हाँ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन वो अभी लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं पा रहा है। और कितना मैं जा पाऊंगी, कोशिश कर पाऊंगी उसको करने की, वो अभी ऐसे असंभव सा फील हो रहा है मुझे। हाँ देखिए, एक्चुअली पता है क्या, क्यों असंभव हो रहा है? जहां हमारी आसक्ति होती है वहां पर हमें चीजें बड़ी आसान लगने लगती हैं। जैसे हम अपने ससुर मायके पक्ष में जब थे, अपने माता पिता के पास थे, तो आपने जब शादी किया तो शादी होने के बाद आपके पति का एक अलग मूड था, एक आपके ससुराल का एक अलग एनवायरनमेंट था, लेकिन आपकी एक अटैचमेंट थी कि ये मेरे पति हैं, मुझे इनके साथ जीवन बिताना है ना? तो आपने बहुत कुछ बदला अपने आप को, बहुत सी चीजें एडजस्ट की, है ना? और लोग करते हैं, है ना? कारण क्यों कर पाए आप? क्योंकि आपका अटैचमेंट था। आपको लगा कि नहीं, अब मेरा जीवन साथी ये है, या अब मेरा जीवन यहाँ है और वास्तविक जीवन मुझे यहाँ बिताना है, प्रैक्टिकल लाइफ ये है। तो आपने अपने क्योंकि आपके मायके पक्ष यानी आपके माता पिता के पक्ष के संस्कार अलग थे, वहां का लोगों का बोलना, हंसना, बैठना, बातचीत करना वो एक अलग प्रकार का था। अभी आप दूसरे परिवार में आते हो तो दूसरा स्वभाव होता है, दूसरा नेचर होता है, दूसरी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन हम लोग एडजस्ट करते हैं ना। क्यों एडजस्ट करते हैं? क्योंकि हम उसको यथार्थ मानते हैं और अपनी हमारी आसक्ति होती है कि नहीं, ये मेरे पति हैं और यहां इनको खुश करना मेरा कर्तव्य है। सेम ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में जब तक व्यक्ति गुरु के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा या नहीं मानेगा कि ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं, या भगवान से हमारा आसक्ति, कृष्ण से मुझे आसक्ति रखती है, गुरुजनों से, जब तक उसका ये आसक्ति नहीं होगा तब तक वो उनको प्रसन्न करने के लिए, जब हमारा प्रेम होता है तो सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो हम सोचते हैं नहीं हमारे गुरु को ये अच्छा नहीं लगेगा, उनको ये नहीं पसंद आएगा, उनको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा, उनको ये चीजें पसंद नहीं होगी। तो जब हमारा प्रेम होता है तो स्वाभाविक बदल जाता है, उसमें कुछ बदलने को बिल्कुल नहीं। और जब हम सोचते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो केवल सुनना है, ठीक लगे ठीक है, नहीं लगे ठीक है, कौन सा मेरा संबंध है, ठीक है। अभी दीपिका माता जी बार बार फोन कर रही है तो आ जाते हैं, ये चलो अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, कौन सा हमें ठीक है, कुछ विचार मिल रहा है हम भी सुन लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि जीवन में एक डिसीजन लेना कि नहीं ये वास्तविक विचार है और इस वास्तविक विचार पे मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे भगवान से, गुरु से और भक्तों से घनिष्ठ संबंध रखना है, जिससे कि हम अपने गलत आचरण को बदल सकें या हम वास्तविक जो एक अच्छा जीवन शैली है उसको अपना सकें, या हम उच्च जीवन की तलाश में निकल सकें। और उच्च जीवन की तलाश में कुछ वर्तमान में भी बिगड़ता नहीं है, बल्कि हमारा वर्तमान में जो चीजें हैं वो और अच्छी हो जाती हैं अगर हम
आध्यात्मिक जीवन को कोई भी व्यक्ति अगर सही तरीके से जी रहा है तो उसका भौतिक जीवन बड़ा फर्स्ट क्लास मैनेज होता है। ये अनुभव की बात है। कई बार लोग बोलते हैं कि दोनों चीजों को कैसे मैनेज करें, बड़ा स्ट्रगल है, इधर अलग चीजें चल रही हैं, उधर अलग चीजें चल रही हैं। तो वास्तविकता में जब आप वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को सही तरीके से या अपनी जिम्मेदारियों को, चाहे वो संसार के प्रति हो, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे गुरुजनों के प्रति हो, चाहे भगवान के प्रति हो, एक जिम्मेवार व्यक्ति सबकी जिम्मेदारियों को निभाता है। वो ऐसा नहीं करता कि नहीं हम एक तरफ ही होकर के रह जाए कि नहीं ठीक है, हमें इससे क्या मतलब। अगर भौतिकता में है तो कहे कि गुरुजनों से हमें क्या मतलब है, भगवान से क्या मतलब है, और अगर भगवान और गुरु से मिले तो फिर कहे कि हमें माता पिता से क्या मतलब है। ठीक है, सब जन्म देते हैं, हमको जन्म दे दिया, अभी हमको जन्म मिला है अपना उद्धार करने के लिए, हम उद्धार करेंगे अपना। तो ये भाव बहुत उत्तम नहीं है। हमको अपने समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भगवान को भजन करना है और भगवान को समर्पित। भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करते जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है। उस व्यक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे कभी भी। जो व्यक्ति गुरुजनों की उपेक्षा करता है, वरिष्ठ वैष्णवों की उपेक्षा करता है और सोचे कि दिन भर माला कर रहा है भगवान खुश होंगे, नहीं, भगवान नहीं खुश होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। तो हमको अपने जीवन में यह सीखना है कि हमको अपने समस्त उत्तरदायित्वों को, देखिए एक भला व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति अपने समस्त उत्तरदायित्वों को बड़ी ईमानदारी से निभाता है। चाहे फिर वो पत्नी के प्रति कर्तव्य हो, चाहे बच्चों के प्रति हो, चाहे माता पिता के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे भगवान के प्रति हो। आप अगर देखो अर्जुन महाराज को, आप देखो अगर अम्बरीश महाराज को, आप देखो अगर प्रहलाद महाराज को, आप देखो अगर ध्रुव महाराज को, आप देखो अगर भक्ति विनोद ठाकुर को, तो आप देखते हो क्या उन्होंने नहीं किया, सब कुछ किया, सारे उत्तरदायित्व निभाए। ऐसा थोड़ी है, कई बार लोगों की धारणा होती है बोले भक्त हो तुम, अब तुम जंगल में जाओ, नहीं अब तुमको कुछ नहीं चाहिए, अब तुम परिवार से अलग, अब तुम परिवार में हो तो तुम कहां भक्त हो, अरे तुम्हारे पास तो धन है, अरे तुम्हारे पास तो घर है, अरे तुम तो ये कर रहे हो, तुम भक्त। अरे भैया, मूर्खों की संसार में कमी नहीं है, उनकी दृष्टि की कोई कमी दोष नहीं है, क्योंकि वो जैसा सोच पा रहे हैं, वो जैसा समझ पा रहे हैं, वैसी वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए शास्त्र सम्मत होकर के, आचार्यों के जीवन से, व्यवहार से, कि हमें कैसे अपना मनुष्य जीवन के समस्त उत्तरदायित्वों को ईमानदारी से निभाते हुए, जो मेन उत्तरदायित्व है, जो मूल उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, भगवत प्रेम की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति, अपने चित्त की शुद्धि, उस पर हम ध्यान दें और उसको करते हुए सारे कार्य करें। ठीक है ना? श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। आप लोग जब कर रहे हो रेगुलर, एक माला शुरू किया सबने? कोई ऐसा है जो नहीं कर रहा हो? मोहिता माता जी नहीं कर रही हैं? अब 3 माला। हाँ जी, अभी 3 हो गए। 3 हो गए? अरे वाह, हो- बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। हम सबको थोड़ा सा गंभीरता से प्रयास करना है। एक बड़ा सिंपल सा आइडिया मैं आपको बताता हूं। आपको पता नहीं, कई बार हम लोग 16 माला सुनते हैं ना, या थोड़ा सा सोचते हैं ज्यादा माला, तो हमको लगता है अरे इतना टाइम कहाँ है, इतनी बिजी लाइफ में कैसे होगा, ये संभव नहीं है। एक बिल्कुल सरल सूत्र अपना लीजिए। मैंने अपने जीवन में जो अपनाया था, भक्तों ने मुझे बताया था, और मैंने उसको अपना करके बड़ा आसानी से 16 माला, क्योंकि मुझे भी जब मैंने भक्ति की शुरुआत की थी ना, तो मैं थोड़ा चंचल था बहुत, तो मुझे जब बोला गया 16 माला, तो मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल। मैंने देखो ठीक है, मुझसे गीता पढ़वा लो, सत्संग करवा लो, सत्संग पे चर्चा करवा लो, वो सब ठीक है। मुझे प्रश्न, मुझे जो अच्छे लगते थे, मैं बड़ी जिज्ञासा करता था। लेकिन जहां बात आती थी बोले 16 माला 1-2 घंटे, 1.25 घंटे बैठ करके जब करना, मैंने ये नहीं हो सकता, बस और जो करना है कर लो। लेकिन ये बड़ा आसान हो गया। केवल सिंपल एक तरीका है कि आप 1 माला रोज करो और हर एकादशी को 1 माला बढ़ाते जाओ। इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगा। जैसे 15 दिन तक आपने 1 माला किया, अभी अगला एकादशी जब आया तो आपने 2 माला शुरू कर दिए। अभी 15 दिन तक आपने 2 माला का अभ्यास किया, फिर आपने अगली एकादशी आई तो आपने 3 माला कर दिए। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके 16 राउंड होने लगेंगे। बशर्ते आपको कोशिश ये करनी है कि ब्रेक नहीं करना है। कभी भी कोई व्यक्ति आगे आकर के पीछे नहीं गिरना चाहता। जैसे आपका इनकम अगर 50,000 पर मंथ है, तो आप नहीं चाहोगे आपका 20,000 हो जाए, है ना? और अगर गलती से भी किसी महीने में आपको
40 मिल गए, 45 भी मिल गए तो टेंशन हो जाती है, कम कैसे हो गए, ज्यादा हो जाए ठीक है, 50 का 55 हो जाए ठीक है, ये 45 ये तो ठीक नहीं है, एक टेंशन हो जाती है ना। ऐसे ही आपका जप असली धन है, भगवान का नाम असली धन है। इस संसार का धन हमारे साथ नहीं जाएगा, भगवान का नाम रूपी जो धन है ये हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो इसलिए इस असली धन को जरूर एकत्रित करिए। और बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक माला हर एकादशी को बढ़ाते जाइए, बस आपको पता नहीं चलेगा, 16 एकादशियों में आपकी 16 माला शुरू हो जाएंगी, आप जान भी नहीं पाओगे और आपकी साधना अच्छी होने लगेगी। बशर्ते ये करेगा कौन? जो व्यक्ति चाहता है उसका चित्त शुद्ध हो, जो व्यक्ति चाहता है उसका मन एकाग्र हो, जो व्यक्ति अपने जीवन को और अच्छा जीवन प्राप्त करना चाहता है, वो निश्चित रूप से अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए भगवान का भजन को प्राथमिकता देगा। ठीक है, ठीक है। तो किसी का कोई जिज्ञासा नहीं है, आप लोग प्रश्न नहीं होते आप लोगों के अंदर, ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। प्रश्न व्यक्ति को मुझे एक चीज पूछना जी, ये ना मैं ये भगवत गीता पढ़ रही थी जी। तो इसमें ना एक ये श्लोक लिखा हुआ था, उसका मतलब 375 पेज पे, तो उसमें उसका अर्थ ये लिखा हुआ था, नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए जी। तो मतलब मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज थी, ये जो है ना फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए, क्योंकि मैंने शिव पुराण में ये वराह पुराण से लिया हुआ है ये श्लोक ना जी, वराह पुराण से लिया हुआ है, लेकिन मैंने ना शिव पुराण का एक पढ़ा हुआ है, उसमें एक स्टोरी है कि शिव जी की केतकी के फ्लावर से पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए। विष्णु जी और ब्रह्मा जी वो एक मतलब ज्योतिर्लिंग होता है उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उन्हें और शोर नहीं मिलता, तो विष्णु जी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें नहीं मिला, और शिव जी ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं मुझे मिल गया, वो झूठ बोलते हैं और वो किसी केतकी के फ्लावर को अपने सपोर्ट में रखते हैं। तो फिर तो फिर वो उसके बाद ये हुआ कि उस शिव जी को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो केतकी के फ्लावर से शिव जी की पूजा नहीं होती आज भी। तो मतलब उसमें तो ऐसे था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी बाद में आए जी, शिव जी ज्योतिर्लिंग, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन था जी। तो इसको समझ लीजिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम पुराणों को कभी भी स्वतंत्र अध्ययन न करें, क्योंकि क्या है, जब भी हम कोई पुराण पढ़ेंगे तो उस पुराण में उस विशेष देवता का विशेष वर्णन होता है। जैसे अगर आप देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है देवी जी सब कुछ हैं, यही ब्रह्मा विष्णु महेश सब इनके अधीन हैं। शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव जी ही सब कुछ हैं। अगर आप ब्रह्मा जी से संबंधित कोई विशेष देखेंगे साहित्य तो उसमें पता चलेगा ब्रह्मा जी ही सब कुछ हैं। तो इस तरीके का वर्णन आता है। लेकिन आपका जो संशय है उसका मैं निवारण कर दूं कि वास्तविकता में एक सदाशिव है ना, और जो ब्रह्मा जी से, जैसे हर ब्रह्मांड में एक शिव है ना, शंकर जी हैं, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है, यानी अनंत ब्रह्मांड हैं तो अनंत विष्णु हैं, अनंत ब्रह्मा हैं और अनंत शिव है ना। तो जो सदाशिव हैं जिनकी आप बात कर रहे हो वो सदाशिव हैं, है ना। और जो इसकी बात चल रही है, जो प्रसंग यहाँ पर आ रहा है, ये वर्णन है इस ब्रह्मांड में जब प्रकट सृष्टि उत्पन्न होती है तो ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, वो तप करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे वो क्रिएशन करते हैं। तो ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से शिव जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, धन्यवाद। आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक जप करिए और सुनिए, बोलिए और सुनिए। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, फिर सदाशिव कौन है? सदाशिव भगवान शिव ही हैं। सदाशिव का लोक है, जैसे कि प्रभुपाद जी ने आपको जो वो बनाया है ना, हम लोगों को एक भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों का एक चित्र है, उसको अगर आप देखेंगे तो वर्णन आता है कि पहले भौतिक जगत है, फिर ब्रह्म ज्योति है, फिर ब्रह्म ज्योति के ऊपर शिव जी का लोक है, यानी सदाशिव का लोक है, जो कि
वहां पर जाने पर भी जन्म मृत्यु नहीं होता, यानी वो भी ब्रह्म ज्योति के पार का है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर बैकुंठों की शुरुआत होती है। बैकुंठ से भी फिर ऊपर साकेत धाम है, मथुरा धाम, द्वारका धाम है, मथुरा धाम है, फिर वृंदावन धाम है। तो इस तरह से अलग अलग जीव अपनी अलग अलग आसक्ति, अलग अलग इच्छा, अलग अलग इष्ट के आधार पर अपने गंतव्य को डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ जाना है या कहाँ उनको। जो शिव भक्त हैं, जो शिव की आराधना करते हैं, तो वो सदा शिव के पास जाकर के उनकी सेवा करते हैं, है ना। और जो भगवान राम के भक्त हैं, वो राम के धाम में राम के साथ सेवा करते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त भी किस भाव से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, है ना। वृंदावन भाव में है तो वृंदावन जाते हैं, मथुरा भाव में है तो मथुरा जाते हैं, द्वारका भाव है तो द्वारका जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान से अलग अलग स्थिति में हम अपने संबंधों को स्थापित करते हैं, ठीक है ना। तो परम धाम कौन सा है? गोपिका वृंदावन। परम धाम भगवान कृष्ण का जो परम धाम है, परम मतलब परम शब्द जहां लग जाता है फिर ये होता है अब इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है ना। परम का मतलब है जैसे परमात्मा, आत्मा अनंत है, लेकिन जहां परम लग गया अभी कोई नहीं, अब उससे ऊपर कोई नहीं है। परमात्मा, परम आत्मा, परमात्मा, है ना। तो ऐसे ही धाम बहुत सारे हैं। परम धाम यानी परमात्मा का जो धाम है वो परम धाम है, परमात्मा का जो धाम है वो परम धाम है। तो जो परम धाम है वो गोलोक वृंदावन धाम है, भगवत धाम है। जी जी ठीक है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है राधा रमन बिहारी से कि आप सबको भगवान की भक्ति दें और आप गंभीरता पूर्वक अपनी चित्त शुद्धि में सफल हों। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, धन्यवाद। शील